नमस्कार। और आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के बीच। आज 31वां दिन है और हम लोग धारा 32 के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पत्राचार में भी इस अधिनियम के विभिन्न सुसंगत धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपनी बातें रखने बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बीच में कई बार आप लोग के साथ रिव्यू मीटिंग करने का भी मौका मिला और उसमें भी अपनी बातें आप लोग रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग इसी तरह धाराओं के बारे में बार बार आप देखेंगे तो आपको याद होगा। संभव नहीं है कि एक ही बार में याद हो, लेकिन जिसकी जो ज़रूरतें हैं उस धारा से संबंधित जानकारी रखना ज़रूरी है। वैसे ही हम लोग को चाहिए, अगर दिव्यांगजन हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सरकार के लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं और आम आदमी को भी जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये धाराओं के बारे में कम से कम दिव्यांगजन अधिकार के बारे में ज़रूर जानकारी रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पूरी वीडियो को भी देखते होइएगा। और आज हम चलिए बताते हैं धारा 32 के बारे में। बंधुओं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आप जानते हैं, आपको सशक्त बनाने के लिए एक एक धारा बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह धारा 32 है। जैसे मैंने धारा 31 में बताया था कि 18 साल 6 से 18 साल तक की निःशुल्क आपको शिक्षा होनी है, तथा शिक्षण सामग्री या उसकी जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है शिक्षा प्राप्त करने में, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने में 18 साल तक की उम्र में, वो सरकार जो है उपलब्ध कराती है धारा 31 में। और धारा 32 जो है, जैसे कि आपने हायर एजुकेशन, आपने बेसिक एजुकेशन ले लिया, अब हायर एजुकेशन की बात हो रही है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं या उसके बाद मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, या आप कोई मेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, या कोई आप MBA का कोर्स करना चाह रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं, या आप जो मास्टर्स डिग्री या PhD या कुछ भी एजुकेशन करना चाह रहे हैं जो +2 के ऊपर है, उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन से ऊपर जितनी भी आपकी जो शिक्षा है वो, सॉरी, इंटर से ऊपर जितनी भी शिक्षा है वो हायर एजुकेशन में आ जाता है। उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको मास्टर्स डिग्री, स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर, इसके बाद PhD हो गए। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, जिसमें जो है BTech हो गए, इंजीनियरिंग का बैचलर इन इंजीनियरिंग हो गए, मास्टर्स हो गए। इसके अलावा मेडिकल कोर्सेज जो है, MBBS कोर्सेज हो गए, या BCom के कोर्सेज हो गए, या आप CA के कोर्स हो गए, या PhD करना चाह रहे हैं, या आप MPhil करना चाह रहे हैं। जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं जो +2 के ऊपर है, सभी हायर एजुकेशन में आते हैं। और इसमें दिव्यांगजनों के लिए 5% का सीट को आरक्षित किया गया है। बंधुओं, अगर कहीं भी जो आप देखेंगे नोटिस, आपको आवेदन कॉलेज में नामांकन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी भी, अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 5 सीट दिव्यांगजनों को भी आरक्षित करना है। अगर इस तरह नहीं होता है तो आप जो है इसकी शिकायतें जो है आप कर सकते हैं शिक्षा विभाग के जो उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं, निदेशक हैं, उनके पास कर सकते हैं, या हमारे जो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ भी आप इसकी शिकायतें कर सकते हैं। समझना बस ये है कि जो हायर एजुकेशन, उसमें कैटेगरी वाइज नहीं डाला गया। उसमें आप लोग ध्यान देंगे, जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी मेरिट के आधार पर बनेगा, लेकिन 5 दिव्यांग व्यक्ति को 100 में लेना ही लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब, यानी ऑलमोस्ट आपको 20 स्टूडेंट पर एक दिव्यांग स्टूडेंट को लेना ही लेना है। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका 5% का रिजर्वेशन जो है हो जाता है। मैंने देखा है कि PhD के एग्ज़ाम में, प्री PhD के एग्ज़ाम में टेस्ट हुए थे, उसमें अभी दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का मैटर आया था, भागलपुर TNV का आया था, अभी हमारे जो है मंडल जो यूनिवर्सिटी जो है मधेपुरा का, उनका अभी हमारे पास हमारे कोर्ट में मैटर आए थे। मेडिकल कॉलेज में जो अभी नीट के माध्यम से जो इंट्रेंस हुए थे, उसमें हमारा मामला आया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के भी मामले हमारे बीच आए थे।
इसी तरह पीएचडी के भी मामले हमारे बीच आए, तो अब तमाम, और हम लोग ने निर्देशित किया है कि जब भी आप लेंगे तो आप एज का भी रिलैक्सेशन देना है। इसमें आप जानते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और आपको कम से 5 को लेना है। आप इसमें नहीं देखना है कि आपका बेसिक, आपने कोई बेसिक मापदंड पूरा किया कि नहीं। हर तरह अगर दिव्यांगजन अप्लाई किए हैं उसी दिव्यांगजनों को लेना है, क्योंकि आपकी बेसिक अर्हता तो आपने ग्रेजुएशन, अगर आपने +2 की है तो आपने पास कर लिया है, इसलिए कि आप टेस्ट करने के बाद मिनिमम इतना होने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ दिव्यांगजनों को जो है रिजर्वेशन है कि नहीं हायर एजुकेशन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है या कोई भी एजुकेशन आपको प्रदान करता है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे बीएड कॉलेज हो गया, तो बीएड में क्या है, हायर एजुकेशन हो गए। तो बीएड में भी हमारे पास मामला आया था बिहार में, जब कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, और इवन नालंदा ओपन जो यूनिवर्सिटी है उनके भी मामले आए थे जहाँ पर 5% दिव्यांगजनों का आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया। तो हमने गाइडलाइंस भी दिया था, अब फॉलो होने लगे क्योंकि उनकी जानकारी नहीं थी। और जीएडी ने, हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फिर से दोबारा एक संशोधित करके इस जनवरी माह में 2021 में एक जीएडी के वेबसाइट पर डाला है। आपको भी हमारे कैंपेडिया में भी आपने देखा होगा कि इसकी चर्चा की गई है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ साथ आप इसको भी आप देखें, और इसकी धारा आप ज़रूर, पीडीएफ फाइल आपको मिल गया, आप लोग सभी के पास उपलब्ध है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी, जो हमारे ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दिया जाएगा। इससे संबंधित पत्राचार को भी आपके बीच में डाल दिया जाएगा। तो सबसे चलिए, बहुत आसान है, और आप, मैं चाहूँगा कि तमाम दिव्यांगजन आप इंटर तक मत रुकिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स डिग्री कीजिए, पीएचडी कीजिए, एमफिल कीजिए, बीएड कीजिए, एमएड कीजिए, जहाँ भी एजुकेशन करना चाह रहे हैं आप, उसके लिए जो है आपको 5% का रिजर्वेशन। दूसरी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो हायर एजुकेशन बाहर, इंडिया से बाहर भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देती है। तथा साथ ही साथ हम जब आपको बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं, उसमें भी बताएंगे कि आप हायर एजुकेशन में आपको जो है सरकार जो है आपको स्कॉलरशिप देती है। तथा आप, बिहार सरकार का आप जानते हैं, सभी जिलों में डीआरसीसी है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, वहाँ हायर एजुकेशन के लिए आपको जो है सरकार जो है 3 लाख रुपए तक आसान किस्तों में जो है आपको लोन भी देती है, जिसको आपको रिटर्न करना रहता है, लेकिन बहुत आसान किस्त है उनका ऋण की जो है। तो आप हायर एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं। बेरोजगारी के लिए भी, माने रोजगार ढूंढने के लिए भी +2 के आधार पर सरकार जो है आपको इसमें आपको पैसा देती है। और इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए भी शिक्षा ऋण देती है सरकार। तो इसकी बात को जाने, और जो आदमी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत लोगों का कम हमारे पास मैसेज आते हैं कि हम, सर मैं निर्धन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन कर सकूँ। तो इसके लिए तो बिहार में तो बहुत अच्छा है, डीआरसीसी हर एक ज़िले में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, वहाँ जाएं और निबंधन कराएं, और वो आपको जो है पैसा आपके हाथ में नहीं देगी। जैसे कॉलेज एडमिशन की बातें हैं, या बुक्स की बातें हैं, या हॉस्टल की बातें हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको हाथ में पैसा नहीं, लेकिन आपके जहाँ जहाँ खर्च होगा उसका रिइम्बर्समेंट जो है उसमें किया जाता है, और कुल 3 से 4 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। जब भी आप सक्षम हो तब उस लोन को आप पूरा कर सकते हैं। और ये लोन जो है आपके एजुकेशन पीरियड तक का ही में रहेगा। ये मत सोचिए कि हमने 3 साल पढ़ाई कर लिया, इसके बाद हम बाकी लोन का जो है बढ़ता है, ऐसा नहीं। आप जब भी सक्षम होंगे, जब भी आपको नौकरी मिलेगा, कुछ ऐसा होगा, तब आप उस पैसे को आसान किस्तों में लौटा सकते हैं। तो बहुत आसान है। और बिहार सरकार का भी एक हमारे समाज कल्याण विभाग का भी है, मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हायर एजुकेशन की जो सरकार ने आप लोग के लिए एक कानून लाया है, जो धारा 32 में है, सेक्शन 32 में है, कि 5% है, तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेक्शन 32 के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और आने वाले समय में और आपको कल पुनः मिलेंगे एक नई धारा के साथ। तब तक के विदा लेते हैं। नमस्कार।